अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम देखेंगे, उसकी डेफिनेशन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्विवेलेंट होगा नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक होगी बात, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करेगी, जब भी वर्क करेगी, बल्कि ये कहना चाहिए तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। ठीक होगी बात। फिर हम प्रूव करेंगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ऑफ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, यानी कि आपके पास नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ फोर्स, ग्रेडियंट का लफ्ज बोल लो आप, ग्रेडियंट ऑफ पोजीशन है, ये भी प्रूफ करेंगे। फिर हम देखेंगे इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ओबे कंजर्वेटिव लॉ। तो ये अब आपके पास एक बहुत ब्रॉड किस्म का क्वेश्चन है, ये सारा एक साथ नहीं आएगा, इसके कोई पार्ट्स आएंगे आपके पास, जैसे डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ओबे कंजर्वेटिव लॉ। तो मैंने एक ही जगह पे सारे टॉपिक को समराइज कर दिया, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हम कहेंगे एक स्प्रिंग जब कंप्रेस्ड होता है या जो स्ट्रेच करता है तो उसके अंदर जब एनर्जी स्टोर होती है तो आपके पास उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। ठीक होगी बात। तो अब आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी जो स्टोर होती है किसके अंदर? स्प्रिंग के अंदर, ड्यू टू कंप्रेस और स्ट्रेच स्टेट। तो वो चीज क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। समझ आ गई बात? तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब जो पहली चीज हमने देखनी है, वर्क और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे जो हम वर्क देखेंगे, लेट्स से हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसमें आपके पास ब्लॉक का मास m है, वो उसकी अपनी मीन पोजीशन पे है, जिसे रिलैक्स स्टेट कह लो, x इज इक्वल टू 0 है। अब अगर आप उसे उसकी उस पोजीशन से हटा देते हो तो क्या है जनाब? आपको उस पर क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। आप वर्क करोगे, मगर जो स्प्रिंग की फोर्स है वो क्या चाहेगी? वो भी आप उस ब्लॉक पे वर्क करना चाहेगी, मगर आपकी लगाई गई फोर्स के मुखालिफ। ठीक होगी बात। जैसे हम कहें कि एफ एक्स 0 है तो आप कहोगे एफ एक्स बराबर है के एक्स के। तो अब आप वर्क निकालो तो एवरेज फोर्स का कंसेप्ट ले लेते हैं हम, क्योंकि फोर्स वेरी कर रही है। जो फार्मूला वर्क का मैंने बनाया हुआ है वो तो कांस्टेंट फोर्स का है, तो मैं एक एवरेज फोर्स का कंसेप्ट लेता हूं यहाँ पे, 1/2 के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट मुझे नजर आ रहा है डेट इज एक्स cos 180। cos 180 क्यों लगा? क्योंकि मैंने स्प्रिंग को दबाया अंदर की जानिब, और जो स्प्रिंग की फोर्स एफ एस जिसे आप कह लो, वो उसे वापस लाना चाहती है मीन पोजीशन पे। यानी मैं जिस तरफ स्प्रिंग को लेके जा रहा हूं, स्प्रिंग की फोर्स उसके मुखालिफ लाना चाह रही है। तो 180 समझ आ गया। तो आप इस सारे को सॉल्व करते तो हाफ के एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन आ जाता। तो यहां से अब ये जो अब आपने वर्क किया, ये स्प्रिंग का वर्क निकाला, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के अंदर जो अब वर्क कर रही है। यानी अब स्प्रिंग के पास तो एनर्जी कहां से आनी थी? तो वो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर है, जो कि अब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आएगा जो ब्लॉक को वापस उसकी मीन पोजीशन तक ले जाना चाहती है वर्क करके। समझ आ गई बात? तो स्प्रिंग, ये जो आपने वर्क निकाला है ये स्प्रिंग का वर्क है। स्प्रिंग के पास वर्क क्यों किया? क्योंकि स्प्रिंग ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर की हुई थी, सादा तरीन लफ्जों में। अब आपके पास जो अगर हम बात करें कि अगर हम कहें कि स्प्रिंग लेफ्ट मूव करे या राइट मूव करे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो आएगी। ठीक है, वो बराबर होगी किसके? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द स्प्रिंग, यानी कि डेल्टा यू बराबर होगा किसके? माइनस डब्ल्यू स्प्रिंग के। स्प्रिंग ने जो वर्क करना है अगर वो मनफी में है, ये सुन लो, स्प्रिंग ने जो वर्क करना है अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रही है, बल्कि ये लफ्ज बोल देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। दोबारा से, अगर स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव में आ रहा है देन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ओके, अब वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो हम कहेंगे भाई वर्क की वैल्यू हमने निकाल ली है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर में आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने की वैल्यू पॉजिटिव में हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। मैं फिर बोल दूं कि
जब भी स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव में आएगा पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। ओके हो गया। अब आपके पास क्या है जनाब, जैसे मैंने कहा कि जब आपके पास ये सेम रिजल्ट होगा जब आपका एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो स्प्रिंग ने स्ट्रेच किया है वो जितना वर्क स्प्रिंग की वर्क ने किया है उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। ठीक होगी बात। तो ये चीज है। अब हम इसका फाइनल कंक्लूजन लेते हैं कि वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स ने है वो इक्विवेलेंट हुआ किसके, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जरा देख लो कि कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग जो वर्क कर रहा है, अब वो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं की। अब स्प्रिंग जब भी जरा सोचो, जरा लॉजिकली बात करो, ये दबा हुआ है, ठीक है। अब स्प्रिंग की जो फोर्स इसे किस हालत पे ले जाना चाहती है, मीन पोजीशन पे। जब मीन पोजीशन पे होगा क्या इसमें कोई एनर्जी होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब स्प्रिंग की जो फोर्स है यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है यानी जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो उसको उस हालत पे लेके जाना चाहती है जहां पे एनर्जी कम है, ठीक है, या एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब नेगेटिव चेंज ऑफ एनर्जी समझ आ रहा है कि यानी कंजर्वेटिव फोर्स जब भी वर्क करती है यानी स्प्रिंग की फोर्स जब भी वर्क करेगी वो उसे मीन पोजीशन पे ले जाना चाहेगी, यानी उसकी एनर्जी वहां पे थोड़ी है, यानी वो जिस हालत में भी लेके जाएगी वो ज्यादा एनर्जी से उसे कम एनर्जी की तरफ लेके जा रही है। तो ये लफ्ज समझ आ रहा है, नेगेटिव चेंज ऑफ डेल्टा यू या नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्प्रिंग की फोर्स जब भी वर्क करेगी तो वो उसको हाई एनर्जी से ले जा रही होगी, कहां पे, लो एनर्जी की जानेब। तो जनाब अब आपके पास इस चीज को हम एक डिफरेंट कंसेप्ट से समझ लेते हैं, काइनेटिक का भी थोड़ा सा कंसेप्ट ले आते हैं। जब ब्लॉक अवे मूव करता है तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव है लेट से। अब जैसे इस केस में आप देख रहे हो तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो है जो वो यानी जो स्प्रिंग ने, ये तो यहाँ पे फिग में जो फोर्स नजर आ रही है वो मेरी लगाई हुई है, मगर स्प्रिंग की फोर्स का सोचो तो वो मेरी फोर्स के मुखालिफ होगी। तो आपने मेरी फोर्स तो नहीं देखनी, आपने तो स्प्रिंग की फोर्स कैलकुलेट करनी है ना भाई, कि स्प्रिंग कितना वर्क कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क कर रही है। तो आपके पास वो आप डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग की फोर्स मुखालिफ आ जाएगी तो हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आप स्प्रिंग से कम कर रहे हो और उसमें क्या स्टोर कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो। क्या मतलब, जैसे जैसे स्प्रिंग मूव कर रहा होगा क्या स्प्रिंग दब नहीं रहा होगा, अब मजीद दबाना उसे आसान होगा, मुश्किल होगा, मुश्किल होगा, यानी काइनेटिक कम हो रही है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्टोर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। समझ आई बात। तो ये चीज आपने समझनी है कि जैसे आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो काइनेटिक कम होना शुरू हो जाती है, उसे मजीद दबाना मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होती है। ओके होगी बात। अब अगला केस 2 देखो, अगर आप इस ब्लॉक को छोड़ देते हो तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब जाएगा। तो अब आप कहोगे जो स्प्रिंग की वर्क ने किया वो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि जिस सिंथ में डिस्प्लेसमेंट है उसी सिंथ में वो जा रहा है। तो इसका मतलब अब स्प्रिंग के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, क्योंकि उसके अंदर जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी थी वो दोबारा शिफ्ट हो रही है, किसके अंदर, काइनेटिक के अंदर शिफ्ट हो रही है। तो ये सारा मामला अब आपको वर्क और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का समझ आ गया होगा। तो अब आप इस चीज को एक जनरलाइज पैटर्न पे भी देख सकते हैं, एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं कि हम कह लेते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, राइटवर्ड डायरेक्शन में हम कह लेते हैं पॉजिटिव है, एक्स जीरो है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे कितनी होती है, जीरो होती है। तो यू एक्स मैंने जीरो मान लिया। अब आप उसे ले लेते हैं भाई, आपने पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं डायरेक्टेड टू लेफ्ट टू एक्स एक्सिस, लेफ्ट का अंदर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चले गए तो आप माइनस के एक्स से कर रहे हैं। तो अब आपके पास डेल्टा यू बराबर है किसके, माइनस डब्ल्यू स्प्रिंग के। अब आप चेंज निकालोगे यू एक्स माइनस जीरो के तौर पे, माइनस आपके एक्स की वैल्यू माइनस के एक्स डालोगे और आपके पास डी एक्स आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गई बात कि अगर आपके पास इन जनरलाइज पैटर्न आप इंटीग्रल पैटर्न पे देखना चाहते हैं तो मीन पोजीशन से आप लेके जा रहे हैं उसे दूसरे लेफ्ट एक्स साइड के एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब अब आप स्प्रिंग को एक तरह से अगर आप इस कंसेप्ट से देखें तो स्प्रिंग को दबा रहे हैं, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है आपके पास वो आपके मुखालिफ आएगी, तो इसलिए उसके साथ माइनस के एक्स लगा दिया गया। तो अब अगर आप इसके सेंस में देखते हैं तो अब आपकी रिस्टोरिंग फोर्स, अगर आप फोर्स के साथ नेगेटिव देखना चाहते हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब होगी, तो इसलिए माइनस के एक्स लग गया उसके साथ। ठीक होगी बात। तो अब अगली जो चीज है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
अब जनाबे वाला ग्रेडियंट का कंसेप्ट आने वाला है। तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन है, यानी एक जगह पे कुछ है, अगली जगह पे कुछ है, उससे अगली जगह पे कुछ है, उससे अगली जगह पे कुछ है। पोजीशन बदलते जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी बदलती जाएगी। अब साथ साथ सोचो, मेरे अल्फाज दोबारा ज़हन में लाओ, एक जगह पे कुछ है, अगली जगह पे कुछ है, अगली जगह पे कुछ है। ये जगह जो मैं बदल रहा हूं ये क्यों बदलूंगा? क्योंकि उसमें क्या लगेगी? फोर्स। यानी फोर्स और एनर्जी का कंसेप्ट अब समझ आने वाला है आपको कि आपके पास हम कहेंगे लेट्स से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हम ले लेते हैं एफ एक्स, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स है। तो मैं कह देता हूं कि भाई एफ एक्स बराबर है किसके? माइनस के एक्स के। सेम जो ऊपर स्टेप किया उसी का रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अब आप अगर इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लेते हो, जैसे यहाँ पे माइनस डी यू ओवर डी एक्स है, यहाँ पे आप यू की वैल्यू पढ़ के आए हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर है, वो आपने ले ली। फिर आप नेगेटिव बाहर ले लें, 1/2 के बाहर ले लें, डी एक्स स्क्वायर बाई एक्स आ जाएगा। ये अब आप जानते हैं क्या चीज़ है भाई, आपके पास डेट इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, पावर उतर जाएगी, तो आपके पास के एक्स बच जाएगा, 2 नीचे उतर के 2 से कट जाएगा, तो माइनस के एक्स बचा जो कि फोर्स है। तो आपने देखा एनर्जी को डिफरेंशियल किया आपने पोजीशन के लिहाज से, तो नेगेटिव साइन तो आपके पास आ रहा है ना कि भाई आपके ने पढ़ा था कि भाई आपके पास जो जब भी वर्क डन होगा ग्रेविटी की जो आपके पास स्प्रिंग की फोर्स की वजह से वो नेगेटिव में आएगी एनर्जी। तो अब आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग जब आजादाना मूव कर रहा होगा, बड़ी अहम बात करने लगा हूं, स्प्रिंग जब आजादाना मूव करेगा यानी आपने उसे कंप्रेस करने के बाद छोड़ दिया, तो वो अब जिस सिंथ में मूव करेगा, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी सिंथ में है, फोर्स भी उसी सिंथ में है। अब इसका मतलब वो उसको उस जानिब लेके जा रहा है जहां पे एनर्जी कम है। तो यही चीज हमने लिखी माइनस डेल्टा यू ओवर डी यू ओवर डी एक्स के तौर पे कि भाई पोजीशन के लिहाज से आपकी एनर्जी में कमी आ रही है। फिर आपने जस्ट यू की वैल्यू प्लेस की है, वो आपने सॉल्व करते गए तो फोर्स तक पहुंच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फोर्स है वो ग्रेडियंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। समझ आ गई? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इस चीज को अब हम एक ग्राफ की मदद से समझते हैं कि भाई अगर आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तो अब आप यानी आप समझ लो राइट की जानिब जा रहे हो, राइट की जानिब जाओगे तो फोर्स आपकी किस तरफ होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब होगी। तो फोर्स को देखो लेस देन 0 शो किया आपने। तो अब आपके पास यहाँ पे जब आप फर्स्ट स्प्रिंग को किधर लेके जा रहे हो? नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब, तो फोर्स आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब होगी। तो देखो ग्रेटर देन 0 शो किया यहाँ पे। तो अब जिस सिंथ में भी होंगे तो स्प्रिंग की फोर्स उसको वापस मीन पोजीशन पे लाना चाहेगी। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास क्या है जनाब, आपने कहा कि एफ आर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्विवेलेंट होगी किसके? माइनस डी यू बाई डी आर के। डी बाई डी आर को अगर हम डेल के कंसेप्ट से देखें तो ये वैल्यू यहाँ पे लगाई जा सकती है। तो क्या आप इस समझ सकते हैं कि यू की चेंज को एक्स एक्सिस के लिहाज से, यू की चेंज वाई एक्सिस के लिहाज से, यू की चेंज यहाँ पे सॉरी जी आना था तो जी एक्सिस के लिहाज से आपके पास आएगी। तो अब आपने क्या किया जनाब कि आपने यहाँ पे जो तीनों कंपोनेंट्स के लिहाज से समझ लिया कि भाई आपने जो एनर्जी की चेंज एक्स कंपोनेंट के लिहाज से, वाई कंपोनेंट के लिहाज से और सी कंपोनेंट के लिहाज से, तो फोर्स इक्विवेलेंट आ गई किसके? माइनस डेल्टा यू के, जिसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ यू या नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यू आ जाएगा। तो यही चीज हमने रिजल्ट्स में लिख दी कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन है, जिसका नेगेटिव डेरिवेटिव आपको क्या देने वाला है? फोर्स देने वाला है। फिर हम ये बात भी पढ़ चुके हैं, अभी मैं समझा चुका हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा हमेशा ऑलवेज एक्ट, ये बड़ी अहम बात है, ऑलवेज एक्ट करेगी। किस सिंथ में एक्ट करेगी? जिस सिंथ में सिस्टम की एनर्जी कम है, यानी मीन पोजीशन की तरफ इस हाल में। अब हमने क्या देखना है? हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ना है। हम जानते हैं टोटल एनर्जी किसी भी वाइब्रेटिंग स्प्रिंग मैस सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। आइडियल केस में हम ले रहे हैं, फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ो तो अभी हमने टूल निकाला था
कि 1/2 एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो कवर कर सकती है दैट इज 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट यहाँ पे एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है। एट एनी इंस्टेंट की बात करें तो एक्स नॉट की जगह एक्स आ जाएगा। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो एक्स जीरो हो गया तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो अब आपको तीनों बातें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, मिनिमम कहाँ पे होगी आपके पास वो मीन पोजीशन पे। तो अब आपके पास एट एनी इंस्टेंट कितनी होगी 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं जरा काइनेटिक एनर्जी की। लेट्स से हमारे पास मास m है जो स्प्रिंग मास पे मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी r है। हम कह देते हैं कि भाई वेलोसिटी जो थी v इज इक्वल टू ओमेगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। r को अगर हम x नॉट ले लें तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर बाई m दोनों वैल्यूज उठा के इसमें डाल देते हैं। तो ये अब आपके पास एक वेलोसिटी आ गई जो एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इसके दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर लेने से ये रूट वाले फैक्टर खत्म हो जाएंगे, तो सिम रूट खत्म हो जाएगा तो k बाई एम आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये वेलोसिटी की v की स्क्वायर आप हाफ एम वी स्क्वायर में प्लेस कर सकते हैं। जब आप हाफ एम वी स्क्वायर में प्लेस करेंगे एम एम से कैंसिल हो जाएगा 1/2 k और एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जनरल फार्मूला आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक होगी बात। अब आप जरा यहाँ पे देखें कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी। तो आप जरा सिंपल पेंडुलम को अपने ज़हन में लाओ। जब आप सिंपल पेंडुलम को किनारे से ले जाके छोड़ते हैं तो क्या वो सेंटर पे बड़ी तेजी से नहीं गुजरता, किनारे पे जाके रुकता है। तो इसका मतलब रुकता है तो आपके पास तेजी से कहां से गुजरा, सेंटर से। तो मीन पोजीशन x जीरो होगा तो वहां पे तेज गुजरा है तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वहां पे होगी। x जीरो प्लेस करोगे तो हाफ की x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मिनिमम की बात करें तो किनारे पे जाके वो रुकता है तो इसका मतलब आप x को x नॉट के बराबर अगर आप लेते हो तो x की जगह x नॉट आ जाएगा, क्योंकि आप एक्सट्रीम पोजीशन डिस्कस करना चाह रहे हो तो वहां पे काइनेटिक जीरो हो जाएगी। टोटल एनर्जी की बात करें तो आप सम कर लेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का, तो आपके पास ये ग्राफ आप सारा कुछ आपको समझा देगा कि आपके पास किनारे पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, दरमियान में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो आपने दोनों एक्सट्रीम्स को चेक किया, पोटेंशियल एनर्जी दरमियान में जीरो है, यानी जो रेड कलर में लाइन नजर आ रही है आपके पास ये पोटेंशियल है और ये आपकी काइनेटिक है। ठीक होगी बात। तो टोटल एनर्जी हर हाल में क्या रहती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर रहती है। एक्स नॉट यहाँ पे एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है। तो अब अगर नतीजा निकालें कि भाई टोटल एनर्जी हर हाल में कांस्टेंट रही मगर वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट हो रही है, कभी काइनेटिक कभी पोटेंशियल। सिरे पे जाती है तो पोटेंशियल हो जाती है, दरमियान में आती है तो काइनेटिक हो जाती है। तो इसका मतलब जब हम मीन पोजीशन पे होंगे तो काइनेटिक बड़ी होगी, पोटेंशियल जीरो होगी। जब हम एक्सट्रीम पे होंगे तो सारी पोटेंशियल होगी, काइनेटिक जीरो होगी। तो इसका मतलब आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है एसएचएम के अंदर या स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर भी आपके पास होल्ड कर रहा होता है। ठीक होगी बात। तो ये जनाब सादा सा एक टॉपिक था, बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा, सेम उसी पैटर्न पे हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई चीज आपको क्यूरी हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।